Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about punctuation. आज हम सीखेंगे punctuation के बारे में. So punctuations क्या होती हैं? Punctuations are those symbols जो आपकी लिखने में मदद करते हैं किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी piece of writing को. ठीक है? Punctuations are marks that show how a sentence should be read. पंक्चुएशंस क्या होते हैं? ऐसे मार्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए. फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा. आज हम इन 5 टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में सीखेंगे. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले अगर हम बात करें फुल स्टॉप की, इसका मतलब होता है स्टॉप. फुल स्टॉप मतलब पूरी तरीके से रुक जाना. माई बर्थडे इज इन अगस्त. ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस बोला और उसके बाद मैंने लगाया फुल स्टॉप. इसका मतलब कि मैंने अपनी बात पूरी तरीके से कह दी है और नाउ आई कैन स्टॉप. और उसका सिंबल क्या है? फुल स्टॉप. इसका मतलब सेंटेंस खत्म हो चुका है. तान्या वोर अ रेड स्कर्ट. तान्या ने रेड स्कर्ट पहनी. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा. I have a new pen. मेरे पास एक नया पेन है. She is my friend. बात खत्म, फुल स्टॉप. राज वर्मा इज अ टीचर. राज वर्मा क्या है? राज वर्मा एक टीचर है. क्वेश्चन मार्क का यूज हम कब करते हैं? जब हमें क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं, जब हमें किसी से क्वेश्चंस पूछने हैं. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? एक क्वेश्चन है. Whose book is this? वो किताब किसकी है? Are you there? क्या तुम वहां हो? So ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे क्या हैं? क्वेश्चंस. क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर रही हूँ. तो इसका सिंबल क्या होता है? इसको खत्म करने के बाद जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है क्वेश्चन वाला, तो हम लगाते हैं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, लेट्स डू कॉमा. कॉमा का यूज हम तब करते हैं जब हमें पॉज लेना है या फिर हमें दो चीजों को अलग अलग करना है. रेड ब्लू, मैंने 2 कलर्स के नाम बताए, रेड और ब्लू. मैंने दोनों को कैसे सेपरेट करा? आई हैव सेपरेटेड इट विद द हेल्प ऑफ कॉमा. कॉमा की हेल्प से मैंने उनको सेपरेट कर दिया. ही इज स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ब्रेव बॉय. हम यहाँ पर 3 क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सी? स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, 2 क्वालिटीज हो गई. तो मैंने दोनों को किससे सेपरेट करा? कॉमा से. और तीसरी क्वालिटी क्या है? ब्रेव. स्ट्रॉन्ग, ब्रेव. आई वुड ईट बर्गर. मैं क्या खा सकता था? मैं बर्गर खा सकता था, मैं पिज्जा खा सकता था और मैं चाउमीन खा सकता था. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने अलग अलग चीजों को सेपरेट कर दिया है. इस तरीके से अगर आप ये 3-4 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉमा का यूज हमें कैसे कैसे करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की कही हुई बातों को बोलते हैं, तब हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं. जैसे कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा. तो मैंने क्या पूछा उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क लगाऊंगी ऐसे. व्हाट वुड यू डू? तुम क्या करोगे? द वर्ड्स लवली, प्रेटी, ब्यूटिफुल आर सेम. यहाँ पर सब जगह मैंने कोटेशन मार्क लगाया है. आई वुड लाइक टू नो, यहाँ पर भी कोटेशन मार्क लगा है ना. तो जब हमें किसी की कोई कही हुई बात या हम कोई बात कह रहे हैं तब हम लगाएंगे कोटेशन मार्क. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम करेंगे जब हमें कोई इमोशन दिखाना है, जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना है ना, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे. ओह What a lovely flower. जब हमें कोई चीज बहुत प्यारी लगेगी तो बोलेंगे oh what a lovely flower. Wow, I'm surprised to see you. जब आप अपने किसी दोस्त को मिलते हो बहुत टाइम बाद तो आप ऐसे बोलते हो ना, wow, I'm so surprised to see you. Stop. Don't go there. रुको, वहां मत जाओ. तो जब हमें किसी इमोशन के साथ चीजों को बोलना होता है उस केस में हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स का हम यूज कब करते हैं?
जब भी हम देखेंगे स्पेशल नेम्स, जिसको हम प्रॉपर नाउन्स भी बोलते हैं, स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, जैसे कि सुनील दत्त, रेड फोर्ट, जैसे कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्लेस के मामले में। ये प्रॉपर नाउन है पर्सन के मामले में, ठीक है। नितिन गुप्ता, काजल वर्मा, न्यू दिल्ली, etc. and etc. Moving to the next part. Alright, now it's time to do some questions. Identify and name the punctuation mark. आपको बताना है कि ये कौन सा है। मैं आपको यहाँ पे हिंट लिख कर दे रही हूँ, आप नोट्स भी बना रहे हो कि विच इज इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे हिंट लिख कर दे रही हूँ। ये ई से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेशन। ये क्या है हमारा, एफ से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप आपको पूरा लिखना अपने आप। ये क्या है, सी, सी फॉर कॉमा, क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू डू द मैचिंग। फुल स्टॉप का साइन कौन सा है, ये रहा। कॉमा का साइन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क। वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। राइट द करेक्ट पंक्चुएशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस। इज इट सनी आउटसाइड, क्या बाहर सूरज निकला है, क्या बाहर धूप है। तो जब भी हम देखेंगे ना इज एम आर अगर आपको पहले दिखा हुआ मिलेगा, तो इस केस में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्यों, क्योंकि जब भी आपको इज एम आर पहले मिलेगा, इसका मतलब वो एक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्या है, द पिजन इज ऑन द ट्री। आपको पता है कि ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो सिंपल सा सेंटेंस के केस में आप क्या लगाएंगे, सीधा फुल स्टॉप। लुक एट दैट बॉय, यहां पर हम शौक से बोल रहे हैं, लुक एट दैट बॉय। कैन यू राइड द ब्लू बाइक, यहां पर हमने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू डू दैट, कैन यू राइड द ब्लू बाइक। हाई, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, इज इट वेरी हॉट, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि दोबारा से हमें यहाँ पे क्या मिला लगा हुआ, एस, तो ये एक क्वेश्चन है। 7th और 8th में यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि क्या आंसर आना चाहिए। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू वी यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। जिस भी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो हम लास्ट में कौन सा सिंबल लगाते हैं, वी यूज व्हाट, कॉमा, no, exclamation mark, no, we use question mark. All right, second question. What do we use to show excitement or strong feeling at the end of a sentence? जब हमें कोई बहुत ही excited अपने आप को शो करना है या हमें बहुत ही इमोशन, बहुत strong feeling दिखानी है, तब हम क्या यूज करेंगे, पीरियड, कॉमा या फिर exclamation mark? Exclamation mark. Which punctuation mark is used to separate words to show multiple examples? जब हमें एक से ज्यादा चीजों को दिखाना हो तब हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉमा का। All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.